वनांचल टीवी 24 लाइव। अभी बारिश का मौसम अभी तो है, ये है, बच्चा लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं हर रोज के लिए। अपना गार्जियन जब रहते हैं घर में तो पार कर देते हैं, और घर में तो रहने से घर भी नहीं चल सकता है ना, कमाने तो जाना ही होगा माँ बाप को, और कमाने जाएंगे छोड़ के उधरों भी जान लगल रहेगा कि बच्चा कैसे पार करके आएंगे। इसको इलाज से देवे नहीं घर थे, हम तकलीफ खटते रहिए पे हम सरकार कर आदमी नहीं लगी, हम नियत आदमी है कि ओकर क्या मांग करते हैं सरकार? हम इनके पहले हम इनके पुल बांध देते, हम इन तब से बाद में सोचल जाते, पहले हम इनके पुल चाहिए। सारी लाभ है वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। कारण है कि सरकार हम लोग को ध्यान ही नहीं दे पा रही है। सरकार इस बार हम लोग को ध्यान नहीं देंगी तो हम लोग इस बार वोट बहिष्कार करेंगे, क्लियर बात है। तो पहले भी तो, लेकिन अभी धरातल पर काम नहीं हुआ है, और बोले कि नेता लोग 5 साल बीत जाता है तब फिर वोट नज़दीक आता है तो बोलता है कि हम लोग करवा देंगे, फिर आचार संहिता लग गया तब काम बंद हो गया। फिर अगला बार चुनाव जीतेंगे तो फिर हम आपका काम करेंगे। झारखंड का विकास राजधानी बता रही है, विधायकों के वादे और आश्वासन का खेल। गाड़ाटोली के ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर, विधायक फिर पहुंचेंगे वादों की गठरी लिए। आजादी से अब तक राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर नामकुम के गाड़ाटोली के लोग आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जान हथेली पर लेकर बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष चल रहे हैं। वर्षों से स्थानीय पदाधिकारी और विधायक के चौखट पर दस्तक देते ग्रामीण थक चुके हैं, पर नतीजा वादे और आश्वासन की उम्मीद पर टिका हुआ है। वहीं खिचड़ी विधानसभा के गाड़ाटोली के ग्रामीणों ने 2024 के चुनाव में नेताओं का विरोध करने का मन बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के अलग होने से यहां के लोगों में विकास की उम्मीद जगी, परंतु धीरे धीरे झारखंड को भ्रष्टाचार जैसे राक्षस ने जकड़ लिया। आज मानो तो विकास के नाम पर लूट दिख रही है, जिसका शिकार नामकुम के खिचड़ी विधानसभा के गाड़ाटोली जैसे दर्जनों गांवों का विकास थमसा गया है। सिर्फ वादों और आश्वासन पर लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। 1 वर्ष पूर्व भी अविकसित गांव के गुगा नाला की खबर वनांचल 24 टीवी लाइव पर दिखाई गई थी, जिसे लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने वादा किया था कि जल्द से गुगा नाला पर पुल बनाकर गाड़ाटोली को शहर से जोड़ दिया जाएगा, पर वादे आज उम्मीद पर टिकी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि अब 2024 में ही होगा फैसला। अभी बारिश का मौसम अभी तो है, ये है, बच्चा लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं हर रोज के लिए। अपना गार्जियन जब रहते हैं घर में तो पार कर देते हैं, और घर में तो रहने से घर भी नहीं चल सकता है ना, कमाने तो जाना ही होगा माँ बाप को, और कमाने जाएंगे छोड़ के उधरों भी जान लगल रहेगा कि बच्चा कैसे पार करके आएंगे। इसको इलाज से देवे नहीं घर थे, हम तकलीफ खटते रहिए पे हम सरकार कर आदमी नहीं लगी, हम नियत आदमी है कि ओकर क्या मांग करते हैं सरकार? हम इनके पहले हम इनके पुल बांध देते, हम इन तब से बाद में सोचल जाते, पहले हम इनके पुल चाहिए। सारी लाभ है वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। कारण है कि सरकार हम लोग को ध्यान ही नहीं दे पा रही है। सरकार इस बार हम लोग को ध्यान नहीं देंगी तो हम लोग इस बार वोट बहिष्कार करेंगे, क्लियर बात है। राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर बरसाती नाला के तट में बसा गाड़ाटोली गांव, जहां की आबादी लगभग 800 से अधिक है, जो वर्षों से गुगा नाला गाड़ाटोली के विकास का बाधक बना हुआ है। जनजीवन जीने की शैली में आज भी परिवर्तन नहीं हो सकी है। बच्चे अपने जान हथेली पर लेकर शिक्षण कार्य पूरा करते हैं, वहीं बीमार पड़ने पर कंधों के सहारे नदी पार करना पड़ता है। रोजी रोजगार के लिए महिला पुरुष को जान हथेली पर लिए जाना पड़ता है। शाम होते ही घर नहीं लौटने पर परिवार को चिंता सताने लगती है। आखिर कब तक यहाँ के लोगों को डर के साए में जीना पड़ेगा? प्रत्येक वर्ष गुगा नाला बरसात में उफान पर रहती है।
प्रशासन से भी किए हैं और विधायक, वर्तमान विधायक से भी किए, पहले का विधायक से भी किए। तो लोग बोले कि आश्वासन दिए कि हम लोग काम करेंगे, पुल बना देंगे, गांव का रोड बना देंगे, इस तरह का आके बोलते रहता है लोग। आके लोग गांव भी घूम लिए हैं लोग, अच्छा। देखा गांव का स्थिति क्या है। और स्वास्थ्य के बारे में भी बोले आंगनबाड़ी दूर है तो हम लोग आंगनबाड़ी का कुछ मिनी आंगनबाड़ी गांव में बनवा दिया जाएगा बोला था। एक बार बीडीओ साहब भी आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो भी बोले कि हम लोग मिनी आंगनबाड़ी गांव में शुरू कराएंगे कि आदिवासी गांव है, लोगों का सुविधा मिलना चाहिए बोल के। अभी तक तो नहीं हुआ कुछ सुविधा, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आश्वासन मिलते गया है। विधायक 2 बार 3 बार आ चुका है यहाँ पर, लेकिन वो भी बोला कि तुरंत हम काम शुरू कराएंगे। हाल में भी विधायक से भी मिले और उनका अधिकारी लोग से मिले, उसका पीए से मिले, तो बोले कि सेंक्शन के लिए गया, सेंक्शन होके आ जाएगा तो हम शिलान्यास करेंगे। इतना तक आश्वासन मिला है, अभी तक आश्वासन मिला है, लेकिन अभी धरातल पर काम नहीं हुआ है। और बोले कि नेता लोग 5 साल बीत जाता है तब फिर वोट नज़दीक आता है तो बोलता है कि हम लोग करवा देंगे, फिर आचार संहिता लग गया तब काम बंद हो गया। फिर अगला बार चुनाव जीतेंगे तो फिर हम आपका काम करेंगे। अन्य मानव जीवन के लिए उपयोगी समस्याओं को सभी ने बताया। मैं आपको बता दूं कि इस गूंगा नाला के पुल निर्माण को लेकर के वर्तमान विधायक के पास भी चैनल के माध्यम से वार्ता रखी गई थी। उन्होंने जल्द ही काम होने के आश्वासन दिए थे, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी धरातल पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं दिख रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें राजनीति, इच्छा शक्ति की कमी है और आम जनमानस की समस्याओं को नहीं देखा जा रहा है। ये गाढ़ा टोली एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसको लेकर के ये बता दूं कि ये आज़ादी से पहले का भी ये समस्या है। पहले से भी यहाँ कोई रास्ता, कोई पुल नहीं था और आज़ाद भारत हो गया। लोगों को आशा लगा कि आज़ाद हो गया तो हमारा भी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है और खिजरी विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के विधायक ही लगातार बैठते आए हैं अल्टरनेटिव, लेकिन ये समस्या जहाँ का तहाँ है। आप देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। मैं अर्जुन कुमार, रांची से। वहीं गायाटोली के ग्रामीणों ने अपनी वर्षों की समस्या लिए खिजड़ी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप ने ग्रामीणों को 2023 तक गूंगा नाला पर पुल निर्माण का वादा किया है। इस समय मैं राजेश कच्छप खिजरी विधायक राजेश कच्छप के साथ मौजूद हूँ और सदियों से चलता आ रहा एक मामला है जिसमें कि नामकोम प्रखंड में गाढ़ा टोली गांव है जो कि गूंगा नाला की वजह से आज समाज से बिल्कुल कटा हुआ है और इसको लेकर के राजेश कच्छप जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठा चुके हैं और कई बार आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक उसमें धरातल पर किसी तरह से काम नहीं दिख पा रहा है। हालांकि हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कारण है जो आज तक उसमें नहीं हो पा रहा है, जो कि लोगों को वहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वनांचल 24 की ओर से मैं समस्त झारखंड वासियों को आभार करता हूँ। निश्चित तौर से देखिए, एक चीज़ है कि मैं पर डे जनता से मिलता हूँ और सैटरडे और संडे स्पेशली मैं जनता दरबार लगाता हूँ, जिसमें तकरीबन पूरे क्षेत्र से, सिर्फ मेरे क्षेत्र से नहीं, रांची जिला के अगल बगल वाले जिला से भी लोग आते हैं और मैं सबकी सुनता हूँ। लेकिन चूंकि प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र के विकास योजनाओं में हमारे पास संज्ञान में आया, मैं वहाँ पे जा कर के गया। गढ़ा टोली जो है कि आज आज़ादी के बाद से आज तक ना वहाँ रोड बना है, ना वहाँ पे आपका पुल है, ना वहाँ पे सरकारी योजनाएं गई हैं, ना आवास मिला है पीएम आवास, ना ही वहाँ पे मनरेगा से किसी प्रकार का काम हुआ है।
ये तमाम मैंने आदेश कर दिया था कि वहाँ का जो दाढ़ी है, लोग दाढ़ी से पीते हैं, तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको रिपेयर करवा दें, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं। मैं उनको कहा था, वीडियो को मैंने भेजा था, वीडियो वहाँ भ्रमण करके भी आए थे। उसके बाद में वहाँ रोड का निर्माण है, आवास का निर्माण होना है। मैं स्वयं वहाँ पे जा करके मैंने अभी उसी जगह पे एक वो अंतिम संस्कार के लिए जो घाट होता है उसका किया है। उस दिन भी लोगों ने विरोध किया, हमारा विरोध किया कि पहले हम लोगों को पुल चाहिए, क्योंकि आवागमन में उस पुल में एक है कि विगत 2 वर्ष पूर्व में एक महिला बह करके उनका देहांत हो गया था। देखिए 2 साल कोरोना काल था, मैं समझता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मेरे संज्ञान में मैंने लग करके सारा फाइल तैयार करवा करके डीपीआर से लेकर के प्रशासनिक स्वीकृति, मैंने इस विभाग के जो सचिव हैं, मामला वहाँ था, मैंने सचिव से भी बात किया है। सचिव बहुत 8 से 10 दिन में आश्वासन दिए हैं कि आपका जो पुल है, 4 पुल है इसके साथ में, एक है सिलवे पंचायत का गड़ा टोली, लाली पंचायत का बारेडंडा, और आपको अनगड़ा पंचायत का जो डेम है, डेम होकर के जो हम आगर टोली जाते हैं वो पुल हमारा। उसके बाद में फिर तुम्बागुटू का एक पुल है। ये पुल 4 एक ही साथ में हो रहा है। मुझे उम्मीद है 8 से 10 दिन में, आज से हफ्ता 10 दिन में इस पुल का टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में महीना 1.5 महीना के बाद में काम भी शुरू हो जाएगा। देखिए मुझे जानकारी है, पूरे फील्ड की जानकारी है, कहाँ पे पुल नहीं है। अगर हम देखें तो हम सुपा जो हमारा गांव है, सुपा गांव, चूँकि वहाँ ज़मीन का विवाद होने की वजह से पुल नहीं बना पा रहा हूँ। जिस दिन सुपा गांव के लोग अगर ज़मीन का विवाद को क्लियर करा देंगे तो मैं वहाँ पुल बनाने के बाद में रोड भी बनवा दूँगा। सुपा गांव अनगड़ा प्रखंड का एक सुपा गांव है, बहुत आज भी वहाँ भी काम नहीं हुआ, वो हुआ। गढ़ा टोली को सिर्फ पुल बनना है, उसके बाद मैं स्पेशल केस में उसको वहाँ पे आवास भी दिलवाऊंगा, स्पेशल केस में मनरेगा से वहाँ योजना भी दिलवाऊंगा, स्पेशल केस में वहाँ रोड भी बनवाऊंगा। देखिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विश्वास बनाए रखा और आज मुकाम पर है, और मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो तो महीना दिन के अंदर में, लेकिन इस वर्ष उस पुल का टेंडर हो जाएगा और उसका काम भी बहुत जल्द शुरू करवाऊंगा। कहते हैं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं है। शब्द बचपन से पढ़ते और रटते आ रहे हैं, फिर भी नेताओं के वादे और आश्वासन को उम्मीद मानकर मुहर लगा देते हैं। फिर उम्मीदों पर 5 वर्ष बितानी पड़ती है। देखना है कि इस वर्ष गूगा नाला पर पुल निर्माण कार्य की शुरुआत की जाती है या वादा वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मार गया बंदा में सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।